Good morning student. I am Ashish sir. Today I am going to start next topic in chemistry unit 12 aldehyde ketones and carboxylic acid. Today I will explain about chemical reactions of aldehyde and ketones as reaction due to hydrogen. फर्स्ट पॉइंट जैसा कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. When aldol condensation is carried when aldol condensation is carried out between two different aldehyde or ketones, it is called cross aldol condensation. कराया कि जब हम क्या करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में दो डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड लेते हैं या डिफरेंट टाइप्स के कीटोन लेते हैं, तो इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, जो एल्डोल रिएक्शन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, उसी को हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं. इफ बोथ ऑफ देम कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ये बोथ हैव कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम, इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 4 products. This is illustrated below by aldol reaction of a mixture of इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल. फिर से सुन लीजिए, आपको इसमें सबसे पहले क्या बोला गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में करा के, जैसा कि इससे पहले वाला जो हम वीडियो बनाए थे उसमें आपको रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन में अल्फा हाइड्रोजन में बताया गया था कि पहला जो रिएक्शन हम पढ़े थे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़े थे. तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम देखते हैं कि वहाँ पे सिमिलर एल्डिहाइड या कीटोन्स लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ करा कि जब एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, टू डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं या टू डिफरेंट कीटोन्स लेते हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है. करा इफ बोथ ऑफ देम कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम, यदि दोनों के पास जो हम डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड ले रहे हैं या डिफरेंट टाइप्स के कीटोन ले रहे हैं, दोनों के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम. इफ तो उस कंडीशन में करा इफ बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन, इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स. दिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो बाय एल्डोल रिएक्शन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल. तो हम बात करते हैं यहाँ पे एस्टल्डिहाइड, जैसा कि फार्मूला होता है CH3CHO, एस्टल्डिहाइड हो गया. और जब एस्टल्डिहाइड और दूसरा क्या ले लेते हैं, प्रोपेनॉल्डिहाइड. क्या लेते हैं, प्रोपेनॉल्डिहाइड CH3CH2 CHO, प्रोपेनॉल्डिहाइड ले लेते हैं. इसका रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड. फर्स्ट कंडीशन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं और सेकेंड कंडीशन में इसको हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं. तो इस कंडीशन में हमको ये ब्यूट टू इनल देता है, ब्यूट टू इनल. तो ब्यूट टू इनल का फार्मूला CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO होता है, ब्यूट टू इनल. ये क्या हो गया, ब्यूट टू इनल. और ब्यूट टू इनल और उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट देता है 2-मेथिल पेंटूइनल, 2-मेथिल पेंटूइनल. तो इसका फार्मूला होता है प्लस CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड, उसके बाद आपका CHO और इससे अटैच हो जाता है CH3. इसको बोलते हैं हम 2-मेथिल पेंटूइनल, 2-मेथिल पेंटूइनल. ठीक है. अब इसको जो ये रिएक्शंस हैं, ये पूरा रिएक्शंस जो है ये इसको बोल रहा है कि फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनल, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनल, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनल. तो हमको एक फॉर्म होता है ब्यूट टू इनल और दूसरा 2-मेथिल पेंटूइनल फॉर्म होता है. और दूसरा अगर रिएक्शन हम यहीं पे कर लेते हैं, इसी का अगर हम बात करते हैं इसी का, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं
सेम एसिटल डिहाइड CH3CHO, और दूसरा हम क्या ले लेते हैं आपका प्रोपेनल डिहाइड CH3CH2CHO, और इसके बाद इसका रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, फर्स्ट कंडीशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सेकेंड केस में इसको हम हीटिंग कर देते हैं। सेकेंड केस में इसको हीटिंग करते हैं तो हमको ये क्या देता है 2-मेथिल ब्यूट टू इनर, 2-मेथिल ब्यूट टू इनर क्या देता है CH3CH डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद CHO और यहाँ पे CH3, इसको बोलते हैं 2-मेथिल ब्यूट टू इनर, 2-मेथिल ब्यूट टू इनल देता है। और उसके साथ साथ हमको क्या देता है पेंट टू इनल देता है, क्या देता है CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO, ये क्या दे देता है हमको पेंट टू इनल देता है, इसको बोलते हैं पेंट टू इनल। और ये कैसे फॉर्म होता है तो करा है यहाँ पे, ये करा कि फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल, फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल से फॉर्म होता है। ठीक है, तो इससे पहले जो हम रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किया था सेम यही रिएक्शन था, लेकिन प्रोडक्ट उसके डिफरेंट थे। आपका एस्टरडिहाइड और प्रोपेनल डिहाइड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट केस में बता रहा हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ हीटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में हमको पहला जो प्रोडक्ट फार्म हुआ था ब्यूट टू इनल फार्म हुआ था, और दूसरा जो प्रोडक्ट फार्म हुआ था 2-मेथिल पेंट टू इनल फार्म हुआ था। उसमें बोला गया फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनल, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनल, और वो सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट था। वो जो पहला था सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट था, क्या था सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट था। लेकिन ये जो है आपका करा कि फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल, जब हम एस्टरडिहाइड को प्रोपेनल डिहाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद हम रिएक्शन कराने के बाद हीटिंग करते हैं 2-मेथिल ब्यूट टू इनल, और हमको क्या देता है पेंट टू इनल देता है। और ये फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल का इथेनॉल एंड 1 मॉलिक्यूल का प्रोपेनल से फॉर्म होता है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मॉलिक्यूल का प्रोपेनल से फॉर्म होता है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होता है। एक कैसा प्रोडक्ट होता है आपका, ये जो दूसरा प्रोडक्ट ये फॉर्म होता है ये आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होता है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मे भी सभी लोग समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जब हम क्या करते हैं एस्टरडिहाइड का प्रोपेनल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, एस्टरडिहाइड का प्रोपेनल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में पहले केस में आपको क्या फॉर्म होता है ब्यूट टू इनल, और दूसरा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2-मेथिल पेंट टू इनल फॉर्म होता है, और ये फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनल से फॉर्म होते हैं, और यह सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट होते हैं। जो पहला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था जिसको मैं इससे पहले वीडियो में इमेज किया था वो आपका क्या था सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट था, और दूसरा जो हम ये आपका रिएक्शन दिखाए हैं एस्टरडिहाइड का प्रोपेनल डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो और उसके बाद हीटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में 2-मेथिल ब्यूट टू इनल, और उसके साथ साथ हमारा क्या देता है पेंट टू इनल फॉर्म करता है। और ये क्या होता है फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल से फॉर्म होता है। यह जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होता है। और इसमें बोल रहा है कि कीटोन्स कैन, ये तो एल्डिहाइड की बात रही, तो आप कीटोन के बारे में बात करते हैं। कीटोन कैन आल्सो बी यूज एज 1 कंपाउंड इन द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। करा कीटोन का यूज हम करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, एक कंपाउंड करा है, एक कंपाउंड में इसका यूज किया जाता है। कीटोन कैन आल्सो, एक कंपाउंड के साथ इसका यूज हम कर सकते हैं। करा कीटोन कैन आल्सो बी यूज्ड एज 1 कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप कीटोन्स के बारे में देख लेते हैं।
तो बोला यहाँ पे कीटोन कैन आल्सो बी यूज एज वन कंपोनेंट इन दी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका एल्डिहाइड हो गया, ये क्या हो गया आपका एल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड इसको बोल सकते हैं CHO। ये बेंजल डिहाइड हो गया और इस बेंजल डिहाइड का हम कीटोन से रिएक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड का कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं। सॉरी यहाँ पे आपका हो जाता है C डबल बॉन्ड O और इसके बाद आपका CH3 हो गया। ठीक है, ये कीटोन होगा, ये एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड आयन और उसके साथ साथ 293 केल्विन टेम्परेचर पे हीटिंग किया जाता है। तो उस कंडीशन में हमको जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 इन 1 ओन होता है। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH उसके बाद आपका क्या हो जाता है C डबल बॉन्ड O और इससे आपका बेंजीन अटैच हो जाता है। इसको इसका जो नेम होता है 1,3 डाइफेनिल प्रोप 1,3 डाइफेनिल प्रोप 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 in 1 ओन 2 in 1 ओन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है बेंजल, इसको एक और नाम से जान सकते हैं बेंजल एसिटोफिनोन, बेंजल एसिटोफिनोन क्या बोलते हैं, बेंजल एसिटोफिनोन, बेंजल एसिटोफिनोन के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा क्या होता है एज ए मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। फिर से सुन लीजिए करा के, अब कीटोन में इसमें बोला गया है कीटोन्स कैन आल्सो बी यूज एज वन कंपोनेंट इन दी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो यहाँ पे बेंजल डिहाइड है और इसका कीटोन से जब रिएक्शन कराते हैं एल्कलाइन मीडियम में और उसके बाद ट्रीटिंग करते हैं 293 केल्विन टेम्परेचर पे, तो उस कंडीशन में हमको एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होता है 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 in और 1 ओन। और ये बेंजल डिहाइड इसका जो दूसरा नाम होता है बेंजल एसिटोफिनोन और ये एज ए हमको मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। अब हमारे पास कुछ अदर रिएक्शन हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास क्या है अदर रिएक्शन हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जो अदर रिएक्शन थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अदर रिएक्शन में क्या है, फिफ्थ की बात करते हैं, लास्ट है हमारा अदर रिएक्शंस। ठीक है, अदर रिएक्शन का रहा पहला कैनिजारो रिएक्शन। इसमें पहला जो इसका पॉइंट है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। करा एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम, करा ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विथ concentrated alkali. In this reaction, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while another is oxidized to carboxylic acid and carboxylic acid salt. फिर से सुन लीजिएगा, कैनिजारो रिएक्शन में क्या करा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहा जा सकता है एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं हो और वे सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। दैट मीन्स उसको हम कह सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड एल्कली। इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल व्हाइल अनदर इज ऑक्साइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे करा कि जब हम ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो और वो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को शो करता है, और वो आपका क्या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को शो कर रहा है, तो इस कंडीशन में वो आपका क्या उसको बोल सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और उसको जब हम हीटिंग करते हैं किसके साथ, एल्कली के साथ, और इस रिएक्शन में एक जो आपका मॉलिक्यूल होता है एल्डिहाइड का, वो क्या फॉर्म करता है
एल्कोहल देता है, और दूसरा जो रिड्यूस होकर एल्कोहल देता है, और दूसरा मॉलिक्यूल एल्कोहल एल्डिहाइड का जो होता है ऑक्सीडाइज होकर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, HC ये फॉर्मल्डिहाइड है, और इसका रिएक्शन हम क्या है दूसरे मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है, ठीक है। हीटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में जब हीटिंग किया जाता है तो उस कंडीशन में हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है मेथिनल CH3OH, क्या मिलता है CH3OH, मेथिनल हो गया, और मेथिनल के साथ हमको क्या देता है आपका पोटेशियम फार्मेट देता है, क्या देता है पोटेशियम फार्मेट प्लस HC, और उसके बाद आपका डबल बॉन्ड OK, इसको पोटेशियम फार्मेट बोलते हैं, पोटेशियम फार्मेट, इसको पोटेशियम फार्मेट बोलते हैं, और ये आपका मेथिनल होता है, मेथिनल, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं क्या है, जैसे 2 CHO और प्लस कंसंट्रेटेड NaOH NaOH ले लेते हैं और इसको हीटिंग करते हैं, क्या करते हैं हीटिंग करते हैं किसके, तो ये हमको क्या देता है बेंजिल अल्कोहल देता है, एक मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड का रिड्यूस होकर हमको क्या देता है बेंजिल अल्कोहल देता है, क्या देता है बेटा बेंजिल अल्कोहल CH2OH, ये बेंजिल अल्कोहल है, बेंजिल अल्कोहल, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो आपका क्या देता है सोडियम बेंजोएट देता है, सोडियम बेंजोएट कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट देता है, COON, ये आपका हो गया सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जो अगला इसका रिएक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अगला रिएक्शन हमारा है इसमें, ठीक है, इसमें कहा गया है कैनिजारो रिएक्शन, तो एक बार फिर समझ लीजिए करा कि इसमें ऐसे एल्डिहाइड होते हैं जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ये जब आपके और वे सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को शो करते हैं, दैट मींस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करते हैं, तो उसमें से एक एल्डिहाइड जो है जब उसको हम एल्कली के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो एक एल्डिहाइड जो है रिड्यूस होकर हमको एल्कोहल देता है, और दूसरा एल्डिहाइड जो है आपका क्या देता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट देता है। तो हम बात करते हैं दूसरा इसका जो रिएक्शन है, अदर रिएक्शन में कैनिजारो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, आपको बता दे रहा हूं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा इसका है अदर रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बोल रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द रिंग इन विच द कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज ए डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। फिर से सुन लीजिएगा, करा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो करा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन, करा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन at the ring in which the carbonyl group act as a deactivating, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो डीएक्टिवेटिंग का ग्रुप का काम करता है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि एल्डिहाइड हो गया जिसको बेंजल डिहाइड बोल सकते हैं, ये बेंजल डिहाइड हो गया बेंजल डिहाइड, और इसका जब हम रिएक्शन किससे कराते हैं HNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 या H2 या O4 से कराते हैं और इसको ट्रीटिंग करते हैं 273 से लेके आपका कितना 383 केल्विन 83 केल्विन टेम्परेचर पे, तो उस कंडीशन में हमको क्या देता है मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड देता है, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड फॉर्म करता है। मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड
इसको बोलते हैं मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड, जल डिहाइड, और ये हो गया आपका मेटा नाइट्रो, क्योंकि मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैक हो रहा है, क्योंकि ये आपका क्या डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और उसके साथ साथ आपका क्या होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कारण मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और उसके बाद डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल डी हाइड देता है। फिर से सुन लीजिएगा इसको मैं एक बार और, इलेक्ट्रोफिलिक करा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन्स इन्वॉल्व होते हैं, और यही आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अंडरगोइंग करते हैं। और एट द रिंग विच इज कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इस कंडीशन में आप जानते हो कि आर्थो मेटा पैरा ग्रुप आपको एक्सप्लेन किया हूं सही ढंग से। तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो अटैच हो जाता है, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड फॉर्म करता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।